गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के घर जाना किसे नहीं पसंद। हर साल की तरह इस साल भी मैं बहुत एक्साइटेड था दादाजी से मिलने के लिए। उससे भी ज्यादा एक्साइटेड अपने कजन एरॉन के साथ मिलकर मस्ती करने के लिए। एरॉन मुझसे 5 साल बड़ा था। एरॉन और मेरा घर लगभग 200 मील दूर है। हम साल में सिर्फ एक बार मिला करते थे, और वो भी गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के घर पर। यहाँ हम 3 हफ्ते साथ रहकर खूब मस्ती किया करते थे। हालांकि इस बार हमारे साथ वो हुआ जिसे हम दोनों अपनी पूरी जिंदगी नहीं भुला सकेंगे। ये बात है आज से 16 साल पहले की। उस समय मैं 9 साल का हुआ करता था। मैं और एरॉन अभी अभी दादाजी के घर पहुंचे थे। हम उस समय घर के छत पर रखे कबाड़ में पुरानी चीजों को उलट पलट कर देख ही रहे थे कि हमारी नजर वीजा बोर्ड पर जाती है। हालांकि उस समय मुझे इसके यूज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मुझे लगा ये शायद चेस जैसा ही कोई गेम होगा। मैंने एरॉन को ये दिखाया और पूछा, क्या तुम इस बारे में जानते हो? उसने कहा नहीं, लेकिन हम इंटरनेट पर इसके बारे में पता कर सकते हैं। हम लोग दादाजी को बिना बताए वीजा बोर्ड को अपने रूम में ले आए। एरॉन ने इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च किया और बताया कि वीजा बोर्ड भूतों से बात करने के लिए होता है। होता यह है कि वीजा बोर्ड को कैंडल्स की रोशनी में यूज किया जाता है। यूज करने वाला कैंडल जला के उसके सर्कल में बैठ जाता है और फिंगर को वीजा बोर्ड के पॉइंटर पर रखता है और भूतों से बात करता है। मोस्टली इसका जवाब यस और नो या फिर वीजा बोर्ड में बने अल्फाबेट या फिर नंबर से मिलता है। ये सब सुनने के बाद मैं अब और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने एरॉन से इसका प्रॉपर यूज करने का तरीका ढंग से याद कर लेने को कहा, जिससे कि वीकेंड पर जब दादाजी घर से बाहर जाएंगे तब हम इसका इस्तेमाल कर पाए। वीकेंड पर दादाजी अपने रिटायर्ड दोस्तों के साथ बाहर आउटिंग पर जाते थे। अब हम वीकेंड का बेसब्री से वेट करने लगे। वीकेंड पर जैसे ही दादाजी अपने दोस्तों के साथ बाहर गए, मैं वीजा बोर्ड को डाइनिंग रूम में ले आया। एरॉन ने सारी लाइट्स ऑफ कर दी। फिर मैं वीजा बोर्ड के सामने बैठ गया। एरॉन ने वीजा बोर्ड के पॉइंटर पर हाथ रखा और मैं वीजा बोर्ड से क्वेश्चन करने लगा, क्या कोई यहाँ पर है? पॉइंटर मूव करना स्टार्ट कर देता है। फिर मैं कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछना स्टार्ट करता हूँ। हालांकि इस वक्त ये पॉइंटर मेरा कजन एरॉन खुद से मूव कर रहा था, जिससे कि वो मुझे डरा सके। जब मुझे पता लगा कि ये सब वो कर रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में उठकर चला गया। कुछ देर बाद एरॉन मुझे फिर से वीजा बोर्ड खेलने के लिए मनाने आया। उसने बताया कि हमने पिछली बार कैंडल नहीं जलाया था, इसलिए कोई स्पिरिट नहीं आई थी। ये सुनकर मैं दोबारा उसके साथ चल दिया। इस बार हमने कैंडल से एक सर्कल बनाया और उसके बीच में वीजा बोर्ड को रखा। इस बार सारे क्वेश्चन एरॉन खुद करने जा रहा था। उसने सवाल पूछना शुरू किया। हालांकि कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब हमें कोई जवाब नहीं मिला तो मैं उठकर अपने रूम में चला आया। रात ज्यादा हो गई थी और मैं उस समय बच्चा था, तो मुझे नींद भी आ रही थी। मुझे रूम में पहुंचे चंद मिनट ही हुए होंगे कि मुझे एरॉन की चीख सुनाई पड़ी। मैं भागते हुए एरॉन के पास आया। उसके पीठ से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नाखून से कुरेद दिया हो। उसकी पीठ पर 5 उंगलियों के निशान थे। एरॉन ने चिल्लाते हुए मुझसे कहा कि जल्दी सारी लाइट्स ऑन करो। लाइट्स ऑन करने के बाद हमने रूम में बने फायर प्लेस पे आग लगाई और उसमें वीजा बोर्ड को फेंक दिया। मैं डर के कारण कांपने लगा था। इसके बाद मेरे कजन ने मुझसे कहा कि इस बात को यहीं भूल जाना और घर पर किसी से भी मत शेयर करना।